नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो फिर से आपके सामने मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में एक ही बात कहूंगा कि इस कंपनी के ऊपर आपको एक बात आपको याद रखना है कि अगर कोई भी एक देखा जाए तो केबल वायर्स इंडस्ट्रीज में आपको निवेश करना है तो आपको हमेशा फोकस पॉलीकैब के ऊपर होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर पॉलीकैब तो बहुत बड़ा कंपनी बन चुके हैं, तो क्या इसमें और भी ग्रोथ होने का चांसेस है? अगर देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप अभी कितना है 75,000 करोड़। तो अभी भी बहुत हाई पोटेंशियल है आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप सेफ जोन में काम करना चाहते हैं, आप अगर रिस्क ना लेकर काम करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से पॉलीकप आपके लिए बेस्ट कंपनी बन सकता है। देखिए बन सकता है बोला, बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो आपको ही मतलब रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क हर किसी को खुद के ऊपर लेना चाहिए, किसी की बात सुनकर नहीं लेना चाहिए। तो मैं हमेशा जब भी कोई कंपनी के ऊपर निवेश करता हूँ, मैं सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन देखता हूँ, मैं खुद एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद डिसीजन लेता हूँ। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आप ट्रेडर्स हैं और अगर आप इन्वेस्टर हैं, हमेशा आपका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करके रखिएगा कि एक कंपनी के ऊपर सारे के सारे पैसा मत डालिएगा। आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10 कंपनी होना चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपया लेकर निवेश करने के लिए आ रहे हैं, तो हर कंपनी के ऊपर आप बिगिनर है तो मैं हमेशा कहूंगा कि 3% से ज्यादा निवेश मत करिए। अगर आप थोड़ा सा आपको नॉलेज है मार्केट के बारे में तो 5% तक जाइए। और आप कहेंगे सर मेरे पास 10 साल के 5 साल 10 साल की एक्सपीरियंस है, तो आपके हिसाब से जरूर काम करिए। फिर भी मैं कहूंगा मेरे पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं आज तक 10% से ज्यादा किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया। तो देखिए मेरे खुद के राय है, आपके राय अलग हो सकते हैं। आप एक्सपर्ट है तो उस हिसाब से जरूर काम करिए। तो मैं पॉलीकैब के ऊपर आज इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो फाइनली यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुके हैं। और रिजल्ट मुझे बहुत शानदार लगा, पिछले बार के तुलना से इस बार रिजल्ट अच्छा हुआ। मगर एक वीकनेस भी है क्योंकि कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। पिछले बार जो क्वार्टर था मार्च 2023 में, जो क्वार्टर था उस क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो कंपनी फाइनली जो क्वार्टर यहाँ पे पब्लिश किया वो पिछले सालों की तुलना से तो अच्छा खासा है। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है आप देखेंगे 270 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 430 करोड़। और मजेदार बात यही है कि जिस बार कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, सॉरी सेल्स हुआ था, उस टाइम को भी कंपनी बीट किए। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ पॉलीकैब एक ऐसा कंपनी है जिसका ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा है और इसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है। क्यों बता रहा हूँ मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग है? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी ने कभी भी कर्जा नहीं लिया। बीच में देखिए 800 साढ़े 800 करोड़ के आसपास कर्जा ले लिया था और आज कर्जा कितना है 200 करोड़। इसका मतलब कर्जे को कंपनी अलग लेवल में कंपनी खुद को कंप्रोज किया, खुद को नैरो किया। और जितने कर्जे को वो कम कर पाएंगे उतना ही ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। उसके साथ साथ CWIP में देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा बिजनेस के ऊपर पैसा लगा के रखे हैं, मतलब ऑन गोइंग प्रोसेसिंग में है। जब कोई कंपनी का पैसा ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में होता है तो एक बात को आपको याद रखना है कि उस कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। आज प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा क्यों दिखा, सेल्स क्यों ज्यादा दिखा? क्योंकि कंपनी के ऊपर देखिए लगातार लगातार वो पैसा निवेश करते जा रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है, शायद इसीलिए एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। जैसे एफएस के पास देखिए पहले 6% के आसपास होल्डिंग था, उसको डबल कर दिया। डीएस के पास पहले कितना था 8% का होल्डिंग था, आज भी 8% के आसपास होल्डिंग है। और पब्लिक के पास पहले कितना होल्डिंग था, करीबन 16-17% के आसपास होल्डिंग था, आज वो बन चुके 13.5%। तो यहाँ पे जो लेवल्स है, जो पोटेंशियल लेवल है वो लेवल को कंपनी ऑब्वियसली एक कम मतलब एक अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, ओवर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज का इसका डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो जो डिलीवरी वीक हुआ था फिर से वो रिकवरी भी कर चुके हैं। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से सिचुएशन सिनेरियो देखने को मिला। पॉलीकैब के ऊपर मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया था, एक शानदार तरीके से लेवल यहाँ पे बना था। बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड करने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। और मैंने इस लॉन्ग जो कैंडल है इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया था और मेरा जो एग्जिट लेवल है वो इस कैंडल के बीच में हो गया था। क्योंकि मैं तब तक होल्ड कर रहा था जब तक वो ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा था, जब भी रेड कैंडल बने तो मैं एग्जिट कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब है जब कुछ इस तरीके से ट्रेड बनता है तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेकर आपको काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल के जो सिचुएशन है, देखिए फिलहाल के जो सिचुएशन है मैं जरूर कहूंगा
यहाँ पे देखिए फिर से एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट कर दी है। थोड़ा-सा ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। इसका मतलब एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा, तब एक बड़ा-सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं पहले से ही इस रेंज को आपको मार्किंग करके दे रहा हूँ। इस रेंज को ध्यान रखिएगा, इस रेंज को थोड़ा-सा स्टडी करिएगा। जब भी इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट हो, तो फटाफट एंट्री मत लीजिएगा। यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने दीजिए। यहाँ पे इस तरीके से मतलब रिवर्सल करेगा, रिट्रेस करेगा। उसके बाद अगर फिर से जर्नी करना स्टार्ट किए, तो सोचिएगा एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। फिलहाल के लिए मार्केट का सिचुएशन अगर पॉजिटिव हो तो हर कोई कंपनी फिर से भागना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इसका डिलीवरी का डेटा। देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी का डिलीवरी एक एवरेज डिलीवरी देखने को मिला है और वो भी 40% के आसपास। तो 40% 45% के आसपास कंपनी का एवरेज डिलीवरी देखने को मिला है। अभी एक बात याद रखना, जब किसी कंपनी के ऊपर एवरेज डिलीवरी देखने को मिलता है तो वहां पे एक प्लस पॉइंट भी होता है। वो प्लस पॉइंट क्या है कि कंपनी के ऊपर सेलर जितना एक्टिव है उससे कई गुना ज्यादा बायर भी एक्टिव है, क्योंकि सेलिंग तो करना चाह रहे हैं, उसी तरीके से बाई भी लोग कर रहे हैं। तो जोमेटो के ऊपर मैं एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करके रखा हूँ, और जब जब इसके ऊपर ट्रेड बना तो मैं उस ट्रेड को जरूर मतलब उस ट्रेड को मैं जरूर लिया हुआ हूँ। तो फाइनली यहाँ पे क्या सिचुएशन है उसको दिखाने से पहले मैं कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस के बारे में जरूर चर्चा करूंगा। जिस जिस बात का हर किसी का इंतजार है कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट का। तो फाइनली वो डेट आ चुके हैं। वो रिजल्ट मिलेगा आपको 10 तारीख को। 10 तारीख को आपको पता चलेगा कि इस कंपनी क्या करने वाले हैं। जो आशा पिछली बार कंपनी दिखाया था 2 करोड़ प्रॉफिट बनाकर, तो क्या वो आशा को कंटिन्यू करेंगे, क्या वो जितने सारे इन्वेस्टर है उसको निराशा करेंगे। तो ये सारे चीजों को आपको देखने को मिलेगा कुछ दिनों के बाद। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी की जो सिचुएशन बना है वो सिचुएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर देखिए यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए मार्केट में प्रेशराइज क्रिएट हुआ, तो एक सेलर हुआ था, मगर सेलर उतना ज्यादा प्रेशराइज में नहीं है। देखिए फिर से कंपनी उसको रिकवरी करके आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। और यहाँ पे जो टारगेट बन रहा है कंपनी का 157 के आसपास। टारगेट मतलब यहाँ पे जो रेंज बना है उस बेसिस में यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है 157 के आसपास। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जब कोई कंपनी प्रीवियस लाइफ टाइम हाई के नीचे अगर कोई भी टारगेट को यहाँ पे बनाता है, तो जरूर आप मैं कहूंगा आज नहीं तो कल, थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हैं, 1 साल भी ले सकते हैं, तो वो टारगेट को जरूर वो अचीव करेंगे अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो ऐसे नहीं कि लॉस मेकिंग कंपनी में आपको ऐसा दिखेगा, वो तो ऑपरेटर काम कर रहा है। तो ऑपरेटर अगर जिस कंपनी के ऊपर ऑपरेट नहीं कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कम जोमेटो के ऊपर आप देखेंगे तो एज ए इन्वेस्टर पहले ही वो क्वांटिटी ऐड कर चुके हैं। 10% के होल्डिंग से एफ ने क्या किया, डायरेक्टली 50% तक होल्डिंग को कंटिन्यू किया। और डीएस के पास होल्डिंग कितना था, 4.5%। वो कंटिन्यू बढ़ के कितना हो चुके हैं, 13% के आसपास। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग्स को धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। चाहे वो पब्लिक हो, इंस्टीट्यूशन हो, किसी के बारे में चर्चा करूं तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर रहा है। तो एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी के सारे पैरामीटर्स पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए इन डेप्थ। तो मैं आपके रिकमेंडेशन के मतलब आपके जो रिक्वेस्ट था उस रिक्वेस्ट के बेसिस में मैं सैटरडे के दिन एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। सैटरडे और संडे इस दो दो दिनों के अंदर कोई कोई ना कोई एक दिन आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको मैं इन डेप्थ डिटेल्स में स्टडी करके दिया हूँ, और मैं आज तक की जितने सारे स्टडी करके मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, मुझे खुद अच्छा लगे कि बहुत सारे डेटा मैं कलेक्ट कर पाया, उस डेटा को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, आपको जानकारी जो मिलेगा उसके बाद इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर जो हम लोग जो आशा कर रहे थे उसी के आशा के अनुपात में कंपनी परफॉर्मेंस दिखाया। कंपनी पिछली बार 1800 करोड़ के आसपास सेल्स किए थे, इस बार वो सेल्स बढ़ के हो चुके 2100 करोड़। सबसे मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस को तो शानदार लेवल का सेल्स ग्रोथ किया और क्वार्टर को भी कंपनी बीट कर पाए।
तो हमेशा कहा जाता है कि कंपनी बिज़नेस स्टार्टिंग करने से पहले एक एस्टीमेट कर लेते हैं कि इतना सेल होगा, इतना प्रॉफ़िट होगा, इतना सब कुछ होगा। तो उस एस्टीमेट को देखा जाता है 2 तरीके से, एक ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, एक क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में। तो यहाँ पे दोनों तरीके से कंपनी सेल्स को बीट किया, मतलब क्वार्टर को और ईयर को दोनों को ही एस्टीमेट को बीट किया। तो यहाँ पे अलग लेवल का रिप्रेजेंट देखने को मिला, जो 10% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के हो चुके 12%। ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, 116 करोड़ से बढ़ के हो चुके 156 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है, इस कंपनी का ग्रोथ आज नहीं तो कल बढ़ने वाले थे। क्यों बढ़ने वाले थे? क्योंकि देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी को एक अलग लेवल का ट्रेड मिला। तो ट्रेड किस तरीके से मिला? देखिए 600 करोड़, 650 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड मिला। इसका मतलब प्रोजेक्ट जो है कंपनी को लगातार मिलते जा रहे हैं। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इन डेप्थ जो वीडियो मैं आपको शेयर किया हूँ, वहाँ पे मैं ये भी बताया, मतलब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कंपनी ईवीज मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं और कितने परसेंटेज ईवीज मार्केट के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं और इसका कस्टमर बेस कितना स्ट्रांग है, आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत करके वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। तो यहाँ पे मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद हर किसी का टारगेट होता है कि इन्वेस्टर क्या करे वो देखना जरूरी है। देखिए इन्वेस्टर बीच में 8% के आसपास होल्डिंग करके रखे थे, 9% के आसपास अभी बढ़ के हो चुके हैं। कितना कितना हो चुके हैं? 11% के आसपास। अभी डीएस के बारे में बात करूँ तो 13% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं कितना? 17% के आसपास। तो यहाँ पे लेवल जो है, आप इस लेवल को जरूर देखिए कि कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर जब खुद भरोसा कर रहे हैं, तो एज ए इन्वेस्टर अगर भरोसा कर रहे हैं, वहाँ पे डीएस और एफएस जो भरोसा कर रहे हैं, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होगा। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। और मेरे पास तो पहले से ही होल्डिंग है। मेरे पास मदारसन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर भी होल्डिंग था। उस कंपनी से जब डीमर्ज किया गया मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड को, तो तब मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से शेयर मिला, क्योंकि मदरसन सुमी जो पहले जो मदरसन सुमी इंटरनेशनल कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर जितने सारे शेयर थे, मान के चलिए आपके पास 100 शेयर था, तो एम सुमी के ऊपर आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा ही मिल चुके हैं। तो तब से मेरा होल्डिंग तो है ही, साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू में जरूर करता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय है, उसको दिखाने से पहले कुछ अपडेट्स मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे तो एक रिपोर्ट भी यहाँ पे पब्लिश किया गया कि मदरसन सुमी ऑरेंज लिमिटेड पिट जंप 34% का जंप सेल्स देखने को मिला और 15% का ग्रोथ हुआ। तो इस तरीके से खबर को आपको देखना चाहिए, क्योंकि यही खबर आपको फ्यूचर के बारे में बताता है कि कंपनी में कितना ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं, तो डिलीवरी में थोड़ा सा वीकनेस है, क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आ जाए, फिर भी 50% के आसपास कंपनी के ऊपर डिलीवरी देखने को मिला है। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया था, वो कुछ इस तरीके से है, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कभी भी कोई भी पैटर्न कंप्लीट हुआ तो उसके ऊपर डायरेक्टली ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना, उसको ब्रेकआउट होने दीजिए। ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्मेशन भी होना चाहिए। देखिए ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन किस तरीके से देखा जाता है, देखिए इस लेवल को पहले मार्किंग करना, जहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना है, उसके ऊपर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए और नेक्स्ट जो कैंडल है उसके ऊपर सॉरी, हाँ क्लोजिंग के माफी चाहता हूँ, यहाँ पे इस लेवल के बाद ब्रेकआउट चाहिए और उसके बाद एक क्लोजिंग कैंडल चाहिए और वहां पे मुझे कंफर्मेशन मिलेगा। तो इस लेवल ब्रेकआउट तो दिया, मगर यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग नहीं दिया, मतलब कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं दिया, तो इसलिए मैंने अभी तक एंट्री नहीं लिया। तो मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, उसके बाद रिवर्सल भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये रेंज बहुत स्ट्रांग है, इस लेवल बहुत स्ट्रांग है, इस लेवल तक वो रिटेस्ट करके फिर से रिवर्सल हो सकते हैं। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ तो उसका नाम है डीपी वायर्स लिमिटेड। देखिए डीपी वायर्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ, इस कंपनी की जो सिचुएशन है, वो एक देखा जाए तो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दिया। कंपनी के लोअर रेंज के बारे में बात करूँ तो 350 था, आज 650 तक चल रहा है और इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा है, करीबन 1:7 रेशियो के आसपास। इसका मतलब हर 7 शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। फाइनली डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, 8 तारीख को आपको इस तरीके से बोनस मिलेगा। अगर आप बोनस के शौकीन है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाय बाय।